सोनिया गांधी ने संजय सिंह से मुलाकात की है। संजय सिंह को निलंबित किया गया है इस पूरे मॉनसून सेशन में और आप नेता संजय सिंह से सोनिया गांधी ने मुलाकात की है और ये भी कहा कि हमारा समर्थन आपके साथ है। संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। संजय सिंह जी, आपसे मुलाकात हुई सोनिया गांधी की, वो आपके समर्थन में है, यानी कांग्रेस पार्टी जिसका समर्थन आप अध्यादेश के मुद्दे से लगा के बहुत सारे मुद्दे पर चाहते थे, अब धीरे धीरे समर्थन तो मिल रहा है आपको। जी हाँ, अभी कांग्रेस संसदीय दल की नेता और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी भी यहाँ धरने पर आई थी और जो टीम इंडिया है, यानी कि इंडिया में जो 26 राजनीतिक दल हैं, सब एक स्वर से मांग कर रहे हैं कि मणिपुर की हिंसा पर प्रधानमंत्री जी जवाब दें, प्रधानमंत्री जी सदन में आए। लेकिन वो पता नहीं क्यों मणिपुर पे जवाब नहीं देना चाहते और इससे हमारा शक और गहरा होता है कि ये सरकार प्रायोजित हिंसा है, मणिपुर में बीजेपी द्वारा प्रायोजित हिंसा है। जी संजय जी, आप पर यह भी आरोप लग रहा है कि आपका जो आचरण था वो अमर्यादित था, इस वजह से आपका निलंबन हुआ है। और दूसरा आपसे जानना चाहता हूं कि चूंकि सोनिया गांधी आपसे मिली, बातचीत क्या क्या हुई आपसे? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टीम इंडिया है 26 राजनीतिक दलों का, ये सब एक स्वर में एक ही मांग कर रहा है इस समय कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर की हिंसा पर सदन में आके जवाब देना चाहिए। आज कल की अगर आप बात करें, 50 राजनीतिक दलों ने 50 सांसदों ने 267 का नोटिस दिया। जिस दिन मुझे सस्पेंड किया गया, 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया। 3 दिन से मैं लगातार 267 का नोटिस दे रहा था और एक ही बात हम कह रहे थे कि मणिपुर की हिंसा पे प्रधानमंत्री जी सदन में आके जवाब दो। लेकिन प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्यों सदन में आके जवाब नहीं देना चाहते और इससे हमारा शक और मजबूत होता है कि ये जो हिंसा है, ये बीजेपी प्रायोजित, सरकार प्रायोजित हिंसा है और इसीलिए प्रधानमंत्री शायद जवाब देने से भाग रहे हैं। क्योंकि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी गृह मंत्री जी के साथ, तब हम लोगों ने कहा था मुख्यमंत्री का इस्तीफा लीजिए, तब हमने कहा था ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां पे भेजिए, तब हमने कहा था जो परिवारों की, जिनके परिवार के लोगों की जान गई है। ठीक है संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से जरा उसको ठीक कर ले, फिर आपसे बात करते हैं। संजय जी, सुन पा रहे हैं आप? तो फिलहाल बता दें आपको कि संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, पूरे सत्र के लिए, मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए। जी संजय जी, शायद कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। जी जी बिल्कुल। और एक सवाल मैं यहाँ ऐड कर देना चाह रही हूँ, आप ये मुझे जरा बताइए कि विपक्ष की क्या क्या मांग है, क्योंकि विपक्ष एक तरफ कह रहा है, एक सेकंड सर, डेलीगेशन जो है वो भेजना चाहिए, वहां मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए, प्रधानमंत्री को आकर बात करनी चाहिए, 2 घंटे की चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन हमें 2 घंटे की चर्चा नहीं चाहिए। विपक्ष की क्या क्या मांगे हैं, मतलब इस पूरे मणिपुर के मुद्दे पर क्या क्या मांगे हैं? देखिए, ऐसा है कि गृह मंत्री जी ने कल चिट्ठी लिखी विपक्ष के नेताओं को और गृह मंत्री जी ने कहा, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, जी। तो गृह मंत्री जी ने कहा कि चर्चा में विपक्ष हिस्सा ले। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलना चाहते? गृह मंत्री के साथ तो मीटिंग हो चुकी है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बयान का फर्क क्या होता है, मैं एक घटना से आपको बताता हूं। एनआरसी पर गृह मंत्री जी ने कहा था, अमित शाह जी ने, कि भारतवर्ष के इंच इंच पर एनआरसी होगा, ये कहा था उन्होंने। और यही रामलीला मैदान की रैली में प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कह दिया साफ तौर पे कि भाई एनआरसी एनआरसी एनआरसी, अरे एनआरसी का तो ड्राफ्ट ही नहीं बना। अब आप बताइए, तो प्रधानमंत्री का जवाब अंतिम जवाब होता है। ऑल पार्टी मीटिंग में जो हमने डिमांड उठाई थी, एक भी बात नहीं मानी गई। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए। और वो जवाब क्यों नहीं देना चाहते? वो तो इसरो के वैज्ञानिक भी हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं, रेलवे के भी बहुत बड़े जानकार हैं। वो तो हर विषय पे 1.5 घंटा बोलते हैं, मन की बात करते हैं हर 14 दिन में। तो मणिपुर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं?
इसीलिए शक होता है 78 दिन के बाद भारत के प्रधानमंत्री 36 सेकंड के लिए बोलते हैं, उसमें भी राजनीति करते हैं। जी कल जब उनको मनी चाहिए था, उस समय वो इंडिया की तुलना भारतवर्ष का अपमान करते हुए, 140 करोड़ लोगों का अपमान करते हुए, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, इंडिया की तुलना अंग्रेजों से कर रहे हैं। तो कौन से लोग हैं ये? इनके पुरखे जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने 1942 में चिट्ठी लिखी थी, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी गवर्नर को कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए और हम आपके साथ हैं। तो जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खड़े थे, जो लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, वो आज सवाल उठा रहे हैं दूसरों की देशभक्ति पे। पर इससे सबसे हटके बीजेपी फॉर इंडिया इनका ट्विटर हैंडल, डिजिटल इंडिया इनकी स्कीम, स्टार्टअप इंडिया इनकी स्कीम, खेलो इंडिया इनकी स्कीम, मेक इन इंडिया इनकी स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सब जगह से इंडिया हटा दीजिए। हम तो कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। आपको इंडिया नाम से परेशानी हो गई तो कम से कम हम लोगों के खिलाफ जो कुछ भी बोलना है बोलिए। आप कह रहे हैं इंडिया की तुलना आप इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं, आप आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री को भी इसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए देश के लोगों से। ऐसे अपमान मत कीजिए देश का। जी, संजय सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।